जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4.37 कनाल के करीब करीब ज़मीन, जिसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख के करीब करीब है, दिल्ली जम्मू में नटरंग थिएटर ग्रुप को दी। नटरंग थिएटर ग्रुप को ये ज़मीन उनके डायरेक्टर श्री बलवंत ठाकुर के थ्रू दी गई और इस अलॉटमेंट को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे विसल ब्लोअर एडवोकेट शेख शकील ने। उन्होंने ये कहा था कि ये लैंड, इतनी कीमती ज़मीन जो दी गई है, इसके लिए किस कानून का इस्तेमाल किया गया, क्यों दी गई इतनी महंगी ज़मीन वहाँ पर, और वहाँ पर क्या कल्चर का ऐसा वो डेवलप करने वाले हैं जिसके लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ज़मीन दी गई है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। जब आरटीआई इन्होंने डाली, आरटीआई में जवाब मिले, जवाब में क्या कुछ पता चला, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शेख शकील, क्योंकि अब इन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कल्चरल मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खटखटाया है ताकि उनसे ये सवाल पूछ सकें कि आखिरकार जिस जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी को एक मरला खरीदना हो वो 5 से 10 लाख 15 लाख रुपया देना पड़ता है, वहीं पर ऐसा क्या था जिसके चलते आपने 4.37 कनाल के करीब करीब जमीन जो है, जिसकी कीमत 2.70 करोड़ रुपए के करीब करीब है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह कि जेडीए ने लिखित रूप में यह कहा था, जेडीए ने जब चिट्ठी बनाई उसमें लिखा उन्होंने कि इस जमीन की कीमत जो है 2 करोड़ 70 लाख रुपया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह तय किया कि इस जमीन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट नटरंग को दे देंगे। अब मामला जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास पहुंच चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील। शेख साहब, मुझे बताइए कि आपको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अप्रोच करने की जरूरत क्यों पड़ी? जुनेद जी, इस देश के जो भाग दौड़ है, 2 रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके ऊपर इस देश में सभी जनता को विश्वास है। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। आप कोई भी अगर उनका दरवाज़ा खटखटाता है तो प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, और मैंने एलजी साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया है और साथ में मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी अप्रोच किया है, प्लस मैंने अपने जो होम मिनिस्टर हैं उनका भी दरवाज़ा खटखटाया है ताकि उनको मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में किस किस्म की लूट मचाई थी लोगों ने, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको कॉरिडोर्स ऑफ पावर में एक्सेस है। बड़ी मज़ेदार बात है, मैं भी ये जो मुझे आरटीआई की, मैंने आपको याद होगा जुनेद साहब, मैंने आपको कहा था कि जब मेरे पास आरटीआई की सूचना आएगी तब मैं खुल के बात करूँगा, तब मेरे पास तथ्य मेरे क्लियर होंगे। अब मेरे पास जो सूचना जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है, इससे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है कि बलवंत ठाकुर जी डायरेक्टली एक एप्लीकेशन देते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर को दी, देन चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नर साहब को कहीं जनवरी 2015 में डायरेक्टली एक एप्लीकेशन दी है कि मुझे ज़मीन अलाट की जाए। और वो एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे गवर्नर के उस वक्त के, उन्होंने जेडीए को भेज दी कि इसको प्रोसेस किया जाए। ठीक। और फिर उसके बाद जेडीए में जो वाइस चेयरमैन जेडीए थे, उन्होंने चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो कॉस्ट थे उनको रिक्वेस्ट की, आप इस लैंड की जो कीमत है, जो 4.37 कनाल ज़मीन दिल्ली गांव में जो आइडेंटिफाई की गई इनको अलॉट करने के लिए, इसकी ज़रा कॉस्ट डिटरमिन करें। तो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि 64 लाख रुपया पर कनाल इसकी कीमत निकली है, और ये टोटल कोई 2 करोड़ 78 लाख रुपया इसकी कीमत बनी। और जो रिकमेंडेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गई, उसमें लिखा गया बाकायदा लिखित तौर के ऊपर, जो केस भेजा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कि दैट केस में बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ ₹2 करोड़ 78 lakhs। ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक इतना तारीखी फैसला लिया। 74th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 2015 में हुई, जून में शायद, और इट वॉज डिसाइडेड टू अलॉट द लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। और जुनेद साहब, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इट होल्ड्स द लैंड इन ट्रस्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कोई खैरात नहीं बांट रही है जेडीए जिसे कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट रोज आदेश दे रही है, स्टेट लैंड खाली करवाइए, जेडीए लैंड खाली करवाइए, कब्जे जो हैं वो खाली कराइए। और जिन लोगों के कुल्ले हैं, जिनकी 2-2, 4-4 मरले ज़मीन है, उनको भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। जिन लोगों के कब्जे पिछले 40-40 सालों के हैं, हाई कोर्ट कहती है कि उनसे भी आप रिट्रीव कीजिए, चाहे स्टेट लैंड है या जेडीए लैंड है। लेकिन इस किस्म का अनड्यू फेवर एक ऐसी शख्सियत को, जिनको भारतीय सरकार ने भी सम्मानित किया हुआ है, शायद ये बड़ा सिविल अवार्ड भी
इनको भारतीय सरकार ने दिया हुआ है। मेरा जो पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द लैंड ऑफ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए मैनर अननोन टू लॉ। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये स्टेट लार्जेस्ट है, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड रैशनली। इसकी पब्लिक ऑक्शन होनी चाहिए। क्या सिर्फ एक ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में? क्या यहाँ पे और लोग नहीं हैं जो कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं? हो सकता है कि अगर कोई और, अगर ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलता या लीडिंग एडवर्टीजमेंट में नोटिफिकेशन निकलती, हो सकता है कि और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अप्रोच करती, वो भी अप्लाई करती। और मेरा एक और सवाल है, ये नटरंग एक गरीब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ नाउ इंटरनेशनली एक्लेम्ड थिएटर ग्रुप। और आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, और इनकी जो रेवेन्यू है, दे आर गेटिंग ग्रांट्स, दे आर गेटिंग मनी, दे आर सेलिंग देयर शोज। इट हैज़ नाउ ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आप फ्री ऑफ कास्ट में, और मुझे जो मेरे सूत्र हैं वो कहते हैं कि इस वक्त इस ज़मीन की कीमत जो है कम से कम 10 करोड़ की है। उस वक्त भी जो कास्ट वर्कआउट हुई है वो गलत हुई है। आप देख लीजिए दिल्ली गांव में, जहाँ पे ये हमारा मार्बल मार्केट एरिया, ये सारा ग्रेटर कैलाश वगैरह, वहाँ क्या 64 लाख रुपए कनाल जुनेद साहब ज़मीन मिलती है? आप मुझे एक चीज़ बताइए। और ये ज़मीन वैसे इसकी कॉस्ट वैसे सस्ती असेस हुई है। और मैंने यही चीज़ आज अपने जो मेमोरेंडम है, जो रिप्रेजेंटेशन है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो मैंने दिया है, उसमें मैंने यही कहा है कि प्लीज़ रीविजिट दिस अलॉटमेंट, और इसको जिसे कहते हैं पब्लिक ऑक्शन होनी चाहिए। और वैसे भी एक 89 का एक डिसीजन है। लेकिन अगर सरकार ने ये तय किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, हम वहाँ पर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहते हैं, और बलवंत ठाकुर साहब तो एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर की दुनिया में, और शुद्ध मॉरिशस में भी वो एक कल्चरल एम्बेसडर है हमारे, तो इतने बड़े आदमी को अगर सरकार अपनी तरफ से तोहफतन कोई ज़मीन दे रही है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी का इसमें एक ही मामला है, बलवंत ठाकुर जी सौरव गांगुली से बड़ी शख्सियत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सौरव गांगुली हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और आप जो लेटेस्ट जजमेंट आई है कलकत्ता हाई कोर्ट की, 50,000 कॉस्ट हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड टू देयर लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पीनट्स रेट के ऊपर सौरव गांगुली को ज़मीन अलॉट की थी फॉर डेवलपिंग ए स्कूल फॉर प्रमोटिंग क्रिकेट। अगर बलवंत ठाकुर साहब को इतना शौक है एकेडमी बनाने का, मैंने आपको पहले कहा उनकी संस्था कोई गरीब संस्था नहीं है, ठीक है। या तो वो कहे ना कि उनकी संस्था गरीब संस्था है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितने इंस्टीट्यूशंस उनको फंड करते हैं, हमारे बहुत सारे, और वो जितने भी शोज़ करते हैं कमर्शियल शोज़ होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उनसे, ठीक है। टूरिज्म डिपार्टमेंट से उनको पैसा मिलता है, उनको श्राइन बोर्ड से पैसा मिलता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है, और बहुत सारी संस्थाओं के साथ वो एज ए जज, एज ए मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर शकील साहब कल जेडीए तय करती है जी, या या राजभवन पे में ये फैसला हो जाता है कि जनाब जितनी भी यहाँ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं को जो है डीली में 4-4 कनाल ज़मीन दी जाएगी, आप संतुष्ट होंगे? मैं बिल्कुल भी ये कानून के ख़िलाफ़ है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने आपको पहले ही कहा जुनेद साहब, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। वैसे जेडीए है क्या ये कमर्शियल एंटिटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, या ये सरकार की अंडरटेकिंग है? देखिए, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये जम्मू कश्मीर सरकार की एक एक्सटेंडेड आर्म है। इट इज़ एन अथॉरिटी विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द डेवलपमेंट एक्ट। जिस तरह पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनको एक लैंड बैंक दिया गया है जुनेद साहब। ये क्या इनको लैंड बैंक इसलिए दिया गया है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को आप मुफ्त में ज़मीन बांटते चलें? मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा आपकी बात, जहां तक बलवंत ठाकुर जी का एज ए कल्चरल एम्बेसडर, एज ए कल्चरल एक्टिविस्ट जो कंट्रीब्यूशन है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं, ठीक है। उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और यही शब्द जस्टिस, चीफ जस्टिस बिंदल के थे अपनी जजमेंट में। सौरव, उन्होंने कहा जो कंट्रीब्यूशन है सौरव गांगुली का नेशन के लिए, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, बट ही इज़ नॉट अबव लॉ। और यही चीज़ मैं कहना चाहता हूं, मिस्टर बलवंत ठाकुर इज नॉट अबव लॉ ऑफ द लैंड। यानी आप ये कह रहे हैं कि अबव लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। शकील साहब, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, कहते हैं कि शेख शकील जो है
वो बलवंत ठाकुर की ज़मीन की बात करते हैं, वो किसी पूर्व मंत्री की ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बंगले की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि कितने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने कितने सारी ज़मीन लैंड ग्रैब की हुई है, डोडा बदरवा किश्तवाड़ से लोग आए, उन लोगों ने लैंड ग्रैब की। इस मामले में आप बात नहीं करते। अब बलवंत ठाकुर की बात करेंगे, पूर्व मंत्री की बात करेंगे, आप ये बात क्यों नहीं करते? जुनेद साहब, उसका एक ही जवाब है मेरे पास। मैंने 2011 में दरवाज़ा खटखटाया था हाई कोर्ट का, PIL नंबर 19/2011, प्रोफेसर SK भल्ला। मैंने 11 साल उस केस को सींचा। उस केस में मेरी पिटीशन में जम्मू कश्मीर सरकार ने माना कि 20 लाख कनाल स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। ये कंपेन मैंने शुरू की है। अब जिन लोगों को मेरे में नुक्स निकालना, वो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड आई वेलकम माई क्रिटिक्स। लेकिन मेरी नज़र में जो वायलेटर है, जो गलत है, धर्म समुदाय तो नहीं ना देखते? आपके सामने ही है। आप देख लीजिए, मैंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ जिहाद लड़ा है, और आप देख लीजिए किन किन की अपॉइंटमेंट्स मैंने क्वैश करवाई हैं, और उनके नाम अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड चेयरमैन ऑफ J&K बैंक, मेरा रिकॉर्ड सबके सामने बिल्कुल क्लियर है। रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, रसालों में हैं, सब कुछ है। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने जिससे पहले कहा, कोई भी हो, नो वन इज़ अबव लॉ in this country, and that's why I have knocked the doors of the honorable Prime Minister of India। मुझे अपने प्रधानमंत्री पे, मुझे अपने गृह मंत्री पे, और मुझे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे पूरा यकीन है कि that they will hold an inquiry into this undue favor in favor of Natrang Jammu, and they will set aside this allotment। आप जहाँ तक कह रहे हैं कि शेख साहब की इसमें अलॉटमेंट सेटिसाइड हो जाएगी, क्या ये भी एक हकीकत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग हुकूमतों ने अपने वक्तों में, अपने दौर में इस तरह के अलॉटमेंट्स की हैं, और दुनिया भर की ऐसी अलॉटमेंट्स जो हैं निकल आएंगी अगर थोड़ा हम रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करें? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए, ताकि सबकी अलॉटमेंटों की जो है डिटेल्स पब्लिक हो जाए और सबको पता चल जाए कौन कहाँ क्या कर रहा था? आप जुनेद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इर्तज़ा मुश्ताक में जो 9 कमर्शियल फ्लैट्स थे गांधीनगर में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जो उन्होंने अपने एक्स ऑफिसर्स को अलॉट किए थे, हाई कोर्ट ने क्वैश किया। आप देखिए, गांधीनगर जैसी जगह में 900 रुपया एक फ्लैट, जिसमें 2, 3 या 4 कमरे थे, उनकी अलॉटमेंट्स की गई थी। और वहाँ पे एक एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी भी रहते थे, और अभी भी वहाँ पे एक जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रह रहे हैं। 900 रुपया महीने की अलॉटमेंट और 40 साल के एग्रीमेंट उन्होंने करवाए हुए थे। हमने जनहित याचिका में उसको हाई कोर्ट में क्वैश करवाया। हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर खाली करेंगे। मुझे जो अभी तक पता चला है कि सिर्फ जो एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, आउट ऑफ 9 अलॉटीज़, सिर्फ उन्हीं ने खाली किया है, बाकी लोग अभी भी स्टे कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जम्मू कश्मीर हैज़ बीन ए हब ऑफ सच इलीगल अनड्यू फेवर्स। और ये जो आपके सामने जो मैं अभी केस हाईलाइट कर रहा हूँ, इट्स ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू फेवर। ए पर्सन हु इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल, इंटरनेशनल थिएटर पर्सनैलिटी, in the name of promoting culture, he is directly writing a letter to the governor। इसका मतलब कल को मैं भी अभी LG साहब को चिट्ठी लिखूंगा कि दैट आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, मैं एक लॉ अकेडमी खोलना चाहता हूँ, मैं यंग बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ, तो मुझे लैंड अलॉट की जाए। क्या दिल्ली में मार्बल मार्केट में मुझे भी LG साहब मेरी फाइल प्रोसेस कर देंगे, और JDA चेयरमैन को कहेंगे 5 कनाल शेख शकील को भी दीजिए, और आप भी कहिए मैं इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म खोलना चाहता हूँ, जुनेद हाशमी, और आपको भी इस तरह JDA जो है 5 कनाल ज़मीन दे देगी। दिस इज़ द पॉइंट। मैं और दूसरी बात मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ये कोई आर्फन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी, ये कोई यतीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इट्स ए रिच कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाउ हैविंग इट्स रूट्स ग्लोबली। हर दुनिया की कौन सी जगह है जहाँ पे नटरंग नहीं जा रहा? मैं खुशी है, इन्होंने डोगरियत, डोगरा कल्चर इन्होंने प्रमोट किया, लेकिन इसका रिवार्ड जो है, इसका लाइसेंस उनको इस तरह दिया जाए कि उनको 3 करोड़ रुपए की ज़मीन मुफ्त में दी जाए। दिस इज़ माई क्वेश्चन। साफ तौर पर आपने सुन लिया कि एडवोकेट शेख शकील का ये कहना है, सवाल ये नहीं कि शख्स कौन है, सवाल यह है कि जो सरकार कर रही है क्या वो सही है, और अगर आपने एक सांस्कृतिक संस्था के लिए करना है तो क्या जम्मू में
डोगरी जुबान को बचाने के लिए और डोगरी जुबान की खिदमत करने के लिए जिन इंस्टीट्यूशनों ने अपनी उम्रें ख़त्म कर दी, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर दी, उन लोगों को एक छोटा सा झोंपड़ा अगर कहीं उन्होंने कभी बनाने के लिए कहा, उस छोटे से झोंपड़े के लिए सरकार ने कभी जगह नहीं दी। और अगर जगह दी भी, वहाँ इतने सारे मेमोरेंडम साइन करवाए, इतने सारे कागजात साइन करवाए कि वो बुजुर्ग साइन करते करते थक गए। जब उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं हुई तो 2.70 करोड़ की ज़मीन, 4.37 कनाल के करीब करीब जमीन, जिसकी इस वक्त कीमत 10 करोड़ है, वो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को मुफ्त में दे दी। ये कमाल आप कैसे कर सकते हैं? ये कमाल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं तो बाकियों के साथ भी करिए। और इसी सिलसिले में एडवोकेट शेख शकील ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ में कल्चर के मंत्री के साथ साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कि इसमें जरा देखे तो सही 2015 में ये हुआ क्या था।